ये कहानी एक जंगल की थी जहाँ के परिंदे बहुत खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। वो लोग बहुत उस जंगल में खुश रहा करते थे। फिर अचानक से उसी जंगल में एक खतरनाक परिंदा आ जाता है। वो बहुत ज्यादा खतरनाक था। वो जंगल के परिंदों के बच्चों को खा लेता था। फिर ये लोग आपस में सोचते हैं हम क्या करें। फिर चिड़िया कहती है, कवि जी, जब से ये चुड़ैल आई है हमारा जंगल तो रहने के काबिल नहीं है। पहले हम लोग कितना खुशी खुशी रहा करते थे और ये चुड़ैल तो हमारे बच्चे ले जाती है। हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वरना ऐसे तो हम इस जंगल में नहीं रह पाएंगे। अरे चिड़िया बहना, ये तो आप सही कह रही हो। ऐसे तो हम लोग जंगल में नहीं रह पाएंगे, पर मेरे पास एक आइडिया है। अगर हमने वो किया तो हम उस भूतनी को भगा पाएंगे। कवि जी ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, आप हमें जैसा बोले कि हम वैसा ही करेंगे। बस वो भूतिया चुड़ैल हमारे जंगल से चले जाए। अरे चिड़िया जी, मेरे पास उपाय ये है। हम ऐसा करेंगे, हम अपने बच्चे को जंगल में छोड़ देंगे और हम जंगल वाले किसी किनारे में जाकर छुप जाएंगे। और वो जैसी चुड़ैल आएगी, हम पूरे जंगल वाले उस पे हमला कर देंगे। कवि जी ये तो बहुत अच्छा उपाय है। इससे तो वो चुड़ैल लाजमी फंसेगी। ये तो हमारे पास बहुत अच्छा बंदोबस्त हो गया है। हमें फौरन इस पे करना चाहिए। जंगल वाली चुड़ैल को कोई भी परिंदे नहीं मिल रहे थे। फिर वो गुस्से में जा रही थी। फिर वो एक दरख्त में बैठ जाती है और कहती है, ये लोग अपने आप को क्या समझते हैं कि मैं इनको छोड़ दूंगी। हा हा, ये इनकी भूल है। अभी जाती हूँ इनके पास और सबको खा जाऊंगी। फिर वो भूतिया उनके पास चले जाती है और जब वो वहां जाती है तो वहां पर कहती है, तुम लोगों ने अपने बच्चे छुपा लिए हैं, मुझे पता है, पर ये तुम लोगों की भूल है। मैं तुम लोगों के बच्चे को खा जाऊंगी और तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे, देखना। चुड़ैल जी आप ऐसा नहीं करें। हम तो बहुत गरीब परिंदे हैं। आप हमारे बच्चे ना खाएं। अगर आप हमारे बच्चे खा लेंगे तो हम किसके पास जाएंगे। आप हमें माफ कर दें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम लोगों के बच्चे तो मैं ही खाऊंगी और तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैं पूरा जंगल बर्बाद कर दूंगी। हा हा हा, तुम लोगों को मुझसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। फिर वो चिड़िया अपने बच्चे जी से कहती है, बेटा आज मैं तुम्हें बहुत बड़ा काम देने आई हूँ। वो काम ये है कि तुम्हें चुड़ैल को पकड़ना है। अब वो कैसे, मेरी बात गौर से सुनना। तुम उसके जंगल में चले जाओ और किसी किनारे बैठ जाओ। जब वो चुड़ैल आएगी तो तुम घबराना नहीं। पीछे से हम पूरे जंगल वाले आ जाएंगे। समझे बेटा। मामा आप परेशान ना हो। ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं चुड़ैल को पकड़वाऊंगा। आप बेफिक्र हुए। आपका ये बहुत बहादुर बच्चा है। फिर वो फिर वो बच्चा जंगल के किनारे जा रहा होता है और वो बहुत हिम्मत वाला बच्चा होता है और वो वहां जाकर बैठ जाता है और अचानक से वो चुड़ैल आ रही होती है और वो आकर उससे कहती है, अरे वाह, आज तो तू मुझे यही मिल गया। मुझे पता था तू मुझे जरूर मिलेगा और आज तो मैं तुझे कच्चा छा जाऊंगी। ये तो तुम लोगों की भूल थी कि तुम लोग समझते थे मैं तुम लोगों को पकड़ नहीं पाऊंगी। अब तुझे कौन बचाएगा। हा हा हा। ये बात चल ही रही थी। अचानक से कौवा और चिड़िया जी आ जाते हैं और वो उनसे कहते हैं, चुड़ैल ज्यादा खुश ना हो। अब तुझे पता चलेगा। तूने तो हमारा पूरा जंगल उजाड़ दिया है। अब तू हमें कुछ नहीं कर पाएगी। हमने पूरे जंगल में परिंदे फैला दिए हैं और तू इस जंगल से नहीं निकल पाएगी और अब तेरी मौत है। अब तू चाहे कुछ भी कर ले।
हैं? ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम लोग ऐसे कैसा कर सकते हो? नहीं नहीं, तुम लोगों को ये नहीं करना चाहिए और मैं ये जंगल छोड़ देती हूँ। तुम लोग मुझे जाने दो। मैं आइंदा कभी भी किसी को नहीं खाऊंगी। मेरे भी दूसरे जंगल में छोटे छोटे बच्चे हैं। बस मुझे जाने दे दो। आइंदा मैं किसी को नहीं खाऊंगी। माफ कर दो मुझे। चुड़ैल, चुड़ैल तुझे माफी नहीं मिलेगी। तुझे अपने बच्चों की फिक्र है, पर तुझे दूसरे बच्चों की फिक्र नहीं है। अब तुझे सजा मिलके रहेगी, ताकि दूसरे परिंदों को भी पता चले। तो दोस्तों जाना नहीं, आपको इस कहानी से क्या सबक मिला? कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करो। अगर आप बुरा करोगे तो इसी चिड़िया जैसा हशर होगा। इसलिए कहते हैं मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहो।